गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 8.4 एक्सरसाइज कर रहे थे हम, ठीक है। 8.4 में हमने 5th क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था, क्लियर। तो अब हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो 6 क्वेश्चन से करेंगे, ओके। तो देखिए 6 क्वेश्चन आपका क्या कहता है, सॉरी 5th क्वेश्चन के 5th पार्ट तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। दैट मीन्स हमें अब जो करना है वो कौन सा पार्ट करना है, 6 पार्ट से करना है। 6 पार्ट क्वेश्चन नंबर 5th, ठीक है। 6 पार्ट क्या कहता है, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन ए विच इज इक्वल टू सेकेंड ए प्लस 10, ठीक है। देखिए यहां से सबसे पहले एज यूजुअल लेफ्ट हैंड साइड उठाइए, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है, 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, ठीक है। इसका रेशनलाइजेशन कीजिए, रेशनलाइजेशन करेंगे, लिखिए यहां पर आफ्टर रेशनलाइजेशन, रेशनलाइजेशन करते हैं 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ठीक है। जिससे मल्टीप्लाई किया है उसी से डिवाइड भी कर देंगे, क्लियर। देखिए यहां से 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए 2 टाइम मल्टीप्लाई है, दैट मीन्स पावर ऐड हो जाएंगी, बेस सेम है, इसलिए क्या हो जाएगा ये 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर, ठीक है। यहां से हम देखें डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर की जब बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, दैट मीन्स a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, a माइनस बी इंटू a प्लस बी, इट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। a स्क्वायर का मतलब क्या है, a का स्क्वायर, a की वैल्यू कितनी है 1 है एंड b की वैल्यू कितनी है साइन a है, क्लियर। तो यहां से हम लिखेंगे डिवाइड में a स्क्वायर दैट मीन्स 1 स्क्वायर 1 होता है, b स्क्वायर दैट मीन्स साइन स्क्वायर, ठीक है। यहां से हम देखें तो एक हमारी आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a, इट इज इक्वल टू 1, क्लियर। तो यहां से मैं कोस स्क्वायर a की वैल्यू निकालती हूं, कोस स्क्वायर a इट इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखा हुआ है और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल है, कोस स्क्वायर ए के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ से लिखिए 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिखेंगे, कोस स्क्वायर ए एंड टोटल अंडर रूट, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं आगे। देखिए बेटा स्क्वायर इसका है, स्क्वायर इसका है, टोटल को ब्रैकेट में करके होल स्क्वायर कर दीजिए, 1 प्लस साइन ए इट इज डिवाइडेड बाय कोस ए, और यहां से देखिए ये हो गया होल स्क्वायर, अंडर रूट लगा हुआ था, अंडर रूट लगा दीजिए, अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया। यहां से हम देखें तो आ गया 1 प्लस साइन ए विच इज डिवाइडेड बाय कोस ए, ठीक है। तो अलग अलग करके लिखें, यहां से 1 डिवाइडेड बाय कोस ए इट इज डिवाइडेड बाय साइन ए डिवाइडेड बाय कोस ए, 1 डिवाइडेड बाय कोस ए किसके इक्वल होता है, सेकेंड ए के इक्वल होता है, तो यहां से लिखिए सेकेंड ए, और साइन ए डिवाइडेड बाय कोस ए क्या होता है 10a होता है, तो लिख दीजिए यहाँ पर 10a
दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हैंस प्रूव। ठीक है, दिस इज पार्ट नंबर 6 आपने कर लिया। ठीक है, अब पार्ट नंबर 7 हम करने जा रहे हैं। तो देखिए पार्ट 7 मैं स्टार्टिंग से ही लेफ्ट हैंड साइड उठा रही हूँ। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड मेरी क्या है बेटा, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, इट इज डिवाइडेड बाय 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, ये हमें किसके इक्वल प्रूव करना है, टेन थीटा के इक्वल प्रूव करना है। तो देखिए यहां से सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखिए। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, इट इज डिवाइडेड बाय 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट में से साइन थीटा दोनों जगह प्रेजेंट है, तो यहां से हम साइन थीटा कॉमन लेंगे। अब देखिए यहां से साइन थीटा बेटा बाहर चला गया, तो ये क्या बचा, जस्ट ओनली 1 बचा। यहां से ये 2 एज इट इज, साइन क्यूब था, साइन की पावर 3 थी हमारे पास, वो एक पावर बाहर चली गई, तो अब कितनी बच गई, 2 बच गई। दैट मीन्स साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहां से इन दोनों में से कोस थीटा कॉमन आ जाएगा, तो यहां से हमारे पास क्या बचा बेटा, 2 कोस स्क्वायर थीटा, और ये कोस थीटा बाहर चला गया, तो ये हो गया 1। क्लियर। अब आपको एक आइडेंटिटी का पता है जिसका यूज हम यहाँ पर करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इट इज इक्वल टू 1। ठीक है, 1 जहां लिखा हुआ है वहां इस आइडेंटिटी को राइट डाउन कर दीजिए। देखिए बेटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा, इट इज इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, अब ये पीछे वाला पार्ट सोल्व करना रहता है, तो यहां से देखिए 1 की जगह पर क्या लिखने को बोला मैंने आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो लिखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर टू यू। डिवाइड में क्या लिखा हुआ था, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए माइनस है बाहर, इसलिए ये साइन स्क्वायर भी माइनस में हो जाएगा और कोस स्क्वायर भी माइनस में हो जाएगा, तो यहां से आप लिखें साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर है इतना। ठीक है, तो यहां से हम देखते हैं टेन स्क्वायर थीटा बेटा एज इट इज। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा, देखिए कोस स्क्वायर थीटा को पहले लिख लीजिए, लिख लिया मैंने यहां से। अब देखिए माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है, उसमें से प्लस क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, तो यहां से क्या बचा, जस्ट ओनली माइनस 1 साइन स्क्वायर थीटा। 1 को लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसलिए इसे क्या लिखा जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर टू यू। अब देखिए 2 कोस स्क्वायर थीटा है, 2 कोस स्क्वायर थीटा में से 1 कोस स्क्वायर थीटा गया, तो कितना बचा, जस्ट ओनली 1 कोस स्क्वायर थीटा, तो लिख दीजिए इसे कोस स्क्वायर थीटा। ये साइन स्क्वायर थीटा था, ये एज इट इज मैंने लिख दिया। ठीक है, ये इस कंप्लीट को कैंसिल कर देगा, एंड दिस इज टेन थीटा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हैंस प्रूव्ड। ठीक है, राइट हैंड साइड की इक्वल प्रूव करना था, आपने प्रूव कर दिया। ओके, नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 8।
स्क्वायर प्लस cos A प्लस secant A whole square, it is equal to 7 plus tan square A प्लस cos square A। ठीक है, ये आपको गिवन है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपनी लेफ्ट हैंड साइड को उठाते हैं। हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन A प्लस कोसेकेंट A प्लस कोस A प्लस सेकेंड स्क्वायर A। क्लियर? तो यहाँ से फॉर्मूला आप देख सकते हैं। फॉर्मूला क्या कहता है, A प्लस बी होल स्क्वायर A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको यूज करना है यहाँ पर। तो देखिए फर्स्ट वाले में बेटा A की वैल्यू साइन A है और B की वैल्यू कोसेकेंट A है, वहां अप्लाई करेंगे। देन आफ्टर सेकंड में, सेकंड ब्रैकेट में भी अप्लाई होगा। तो यहाँ A की वैल्यू cos A है एंड B की वैल्यू secant A है। ठीक है, दोनों ब्रैकेट को ओपन करना है आपको। तो देखिए A स्क्वायर दैट मींस sin A स्क्वायर, B स्क्वायर मींस कोसेकेंट A स्क्वायर, कोसेकेंट स्क्वायर A प्लस 2AB that means 2 into sin A into cosecant A। ठीक है, ये मैंने अभी फर्स्ट ब्रैकेट को ओपन किया। अब हम सेकेंड ब्रैकेट की बात करते हैं। तो देखिए A प्लस बी होल स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। A की वैल्यू cos A and B की वैल्यू secant A, that's why A square is cos square A and B square is secant square A। ठीक है, and plus 2AB that means 2 into cos A secant A। Clear to you? अब देखिए यहाँ से आपको आइडेंटिटी का पता है, साइन स्क्वायर A प्लस कोस स्क्वायर A किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो देखिए साइन स्क्वायर A प्लस कोस स्क्वायर A कितना हो गया, यहाँ से 1 हो गया। अभी जो मैंने यूज किया वो जस्ट इनको यूज किया। ठीक है, अब देखिए कोसेकेंट स्क्वायर A बेटा किसके इक्वल होता है, यू नो वेरी वेल, कोसेकेंट स्क्वायर A माइनस कोट स्क्वायर A, इट इज इक्वल टू 1 एंड कोसेकेंट स्क्वायर A इट इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर A। ठीक है, दैट्स व्हाई यहाँ पर कोसेकेंट स्क्वायर A की जगह हम क्या लिखेंगे बेटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर A। क्लियर? अब यहाँ से नेक्स्ट स्टेप हमारा ये वाली टर्म है 2 इंटू साइन A। साइन A ये किसका अपोजिट होता है, साइन का अपोजिट होता है, दैट्स व्हाई इट कैन बी रिटन एज 1 बाय साइन A। कोस स्क्वायर A यूज कर चुके हूँ, सेकेंट स्क्वायर A, सेकेंट स्क्वायर A क्या होता है मेरा, सेकेंट स्क्वायर A माइनस टेन स्क्वायर A, इट इज इक्वल टू 1। यहां से मैं देखूं तो मेरा सेकेंड स्क्वायर A की वैल्यू आ जाती है बेटा 1 प्लस टेन स्क्वायर A। क्लियर टू यू? तो देखिए जहां सेकेंड स्क्वायर A लिखा हुआ है उसकी जगह हम क्या यूज करेंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर A। तो यहां लिख दीजिए 1 प्लस टेन स्क्वायर A। देन आफ्टर नेक्स्ट टर्म सॉल्व करेंगे, 2 cos A इट इज एज इट इज, इन सेकेंड A किसका अपोजिट होता है, cos का होता है, दैट्स व्हाई इट कैन बी रिटन एज 1 बाय cos A। देखिए साइन A से बेटा साइन A कैंसिल, cos A से cos A कैंसिल। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारी वैल्यू आई वो क्या आई, 1 प्लस 1 2 हो गया यहाँ से, कोट स्क्वायर A बेटा एज इट इज, यहाँ से कितना आया बेटा 2 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट से बात करूं तो मेरा कितना आ गया
1, ये देखिए 2 यहां से आया, 1 यहां से आया, देन आफ्टर 10 स्क्वायर a और यहां से कितना आया 2 आया। अब जितने नंबर्स हैं उनको ऐड कीजिए बेटा, 2 + 2 4, 4 + 1 5, 5 + 1 7, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो गया 7 + 4 स्क्वायर a + 10 स्क्वायर a। दिस इज योर राइट हैंड साइड, ठीक है, हैंड्स प्रूव्ड। क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया, देख लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 9th क्वेश्चन करते हैं। 9th क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 9th क्वेश्चन की बात करते हैं। कोसेकेंट a माइनस साइन a इंटू सेकेंट a माइनस कोस a, इट इज इक्वल टू क्लियर है आपको। तो देखिए यहां से हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड उठाइए और कीजिए कोसेकेंट a माइनस साइन a इंटू सेकेंट a माइनस कोस a, क्लियर। तो यहां से हम देखें कोसेकेंट a इट कैन बी रिटन एज 1/sin a माइनस sin a, secant a 1/cos a and its cos a। देखिए एलसीएम लेके सोल्व करेंगे। एलसीएम इज sin a, ठीक है। sin a को sin a से डिवाइड किया, 1 आया, 1 की मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ की, डिवाइड करेंगे, यहां से आया sin a की मल्टीप्लिकेशन sin a से की, दिस इज sin स्क्वायर। यहां से cos a एलसीएम एंड इट कैन बी रिटन एज cos स्क्वायर माइनस a, ठीक है। आइडेंटिटी की बात कर लेती हूँ। कौन सी आइडेंटिटी का आपने यूज करना है, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। यदि यहां से sin स्क्वायर a की वैल्यू निकालूं तो वो आ जाती है 1 माइनस cos स्क्वायर a। cos स्क्वायर a की वैल्यू को फाइंड आउट करूं तो वो आ जाती है 1 माइनस sin स्क्वायर a, क्लियर टू यू। तो जहां 1 माइनस sin स्क्वायर a लिखा हुआ है वहां क्या लिखेंगे बेटा, cos स्क्वायर a लिखेंगे। तो लिखिए यहां पर cos स्क्वायर a एंड डिवाइडेड बाय sin a। 1 माइनस cos स्क्वायर a जहां लिखा हुआ है वहां क्या लिखेंगे, sin स्क्वायर a। तो इसकी जगह पर लिख दीजिए sin स्क्वायर a एंड डिवाइडेड बाय cos a। बेटा एक पावर से एक पावर कैंसिल, एक पावर से एक पावर कैंसिल, यहां कितना बच गया cos a डिवाइडेड बाय sin a और नीचे जस्ट ओनली 1, ठीक है। इस 1 की जगह पर ये वाली आइडेंटिटी का यूज कीजिए। ये वाली आइडेंटिटी लिख देते हैं। देखिए आपका आया है cos a sin a, डिनोमिनेटर में 1 है तो उसकी जगह मैं लिखूंगी sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, क्लियर टू यू। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को sin a cos a से डिवाइड कर दीजिए। यहां पर लिखिए डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड denominator by sin a
कोस ए। ठीक है, अब देखिए ये जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, इसको डिवाइड करेंगे कोस ए साइन ए, डिवाइडेड बाय बेटा साइन ए कोस ए, और डिनोमिनेटर में क्या था, साइन स्क्वायर ए को डिवाइड करना है बेटा साइन ए से, और कोस ए से, कोस स्क्वायर ए को डिवाइड करना है साइन ए कोस ए से। क्लियर? तो देखिए ये इससे कैंसिल हो गया, तो इसकी जगह पर 1 आ गया। यहां से मैं बात करूं तो साइन से साइन कैंसिल हो गया, साइन डिवाइडेड बाय कोस किसके इक्वल होता है, tan के इक्वल होता है। एक कोस से एक कोस कैंसिल हो गया, कोस ए डिवाइडेड बाय साइन ए किसके इक्वल होगा बेटा, कोट ए के इक्वल होगा। ठीक है, और यही हमारी क्या है, राइट हैंड साइड है, दैट मीन्स इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, दिस इज योर 9th पार्ट ऑफ योर 5th क्वेश्चन। अब देखिए 10th पार्ट करते हैं। देखिए 10th पार्ट आपका क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, इट इज इक्वल टू 1 माइनस tan ए, 1 माइनस कोट ए होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू tan स्क्वायर। ठीक है, यहां से हम सबसे पहले देखिए ये वाली साइड भी हमें tan स्क्वायर ए के इक्वल प्रूव करनी है, और ये वाली साइड भी हमें tan स्क्वायर ए के इक्वल प्रूव करनी है। ठीक है, तो यहां से हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट वाली को उठाते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, यहां पर देखिए सेकेंड स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, इट इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहां से मैं देखती हूं सेकेंड स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आ जाती है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो यहां 1 प्लस tan स्क्वायर ए की जगह बेटा हम क्या लिखेंगे, सेकेंड स्क्वायर ए। ठीक है, देन आफ्टर देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं कोसेकेंड स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, इट इज इक्वल टू 1। यहां से कोसेकेंड स्क्वायर ए की वैल्यू फाइंड करूं तो ये माइनस में है बेटा, इधर आकर प्लस में हो गया कोट स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहां से इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, कोसेकेंड स्क्वायर ए। सेकेंड स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं हम, 1 बाय कोस स्क्वायर ए, और इसको क्या लिख सकते हैं, 1 बाय साइन स्क्वायर ए। पलट के लिखें तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर ए। ठीक है, साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, tan स्क्वायर ए, इट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर टू यू? ये हो गया एक पार्ट जिसमें हमने लेफ्ट हैंड साइड इस वाले पार्ट को कंसीडर किया। अब हम दूसरा पार्ट करेंगे जिसमें हम लेफ्ट हैंड साइड किसको करेंगे, सेकंड वाले को कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहां से हम देखते हैं नाउ कंसीडर। अब हम लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर रहे हैं सेकंड वाले को, तो यहां से हम देखते हैं 1 माइनस tan ए, 1 माइनस कोस
यहाँ से एलसीएम लेना है आपको, ये मैंने ले लिया 10a, ठीक है। और यहाँ से हम देखें तो कितना आ जाएगा 10a माइनस 1 होल स्क्वायर, सेम एज इट इज। ये 10 है बेटा ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया 1 माइनस 10, ठीक है। एंड इट इज डिवाइडेड बाय 10a माइनस 1 होल स्क्वायर एज इट इज, ठीक है। ऊपर वाले टर्म में से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस में कॉमन लेती हूँ, ये हो गया माइनस 10a। देखिए बेटा माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस का हो गया और ये वैल्यू प्लस की हो गई, ठीक है। तो इसे ऐसे लिख सकते हूँ 10a माइनस 1 एंड इट इज डिवाइडेड बाय 10a माइनस 1, ठीक है। होल स्क्वायर था, लिख दिया मैंने। 10a माइनस 10 से कैंसिल हो गया, यहां से मेरे पास क्या बचा माइनस 10a स्क्वायर, ठीक है। माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, इसलिए ये हो गया 10a स्क्वायर, इट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस रूट, ठीक है। एक्सरसाइज आपका